शुक्रवार के दिन वरलक्ष्मी की पूजा करनी है, जहाँ पर विधान है कि जिस तरह हम अक्षय तृतीया को पूजा करते हैं, अबूझ तिथि है, दीपावली पर पूजा करते हैं, इस तरह यह एक तिथि है जिसमें स्त्री पुरुष अपनी उन्नति, अपने घर की उन्नति के लिए स्वयं व्रत भी रह सकते हैं, व्रत के साथ पूजा कर सकते हैं। और यदि व्रत के साथ पूजा नहीं कर रहे हैं तो जिस तरह दीपावली के दिन स्थिर लग्न पूजा का समय होता है, इस तरह यहाँ पर भी उस विशेष लग्न का समय निर्धारित है और उस समय आप पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, वरलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद देती हैं। और ये वर्ष ही नहीं, कहते हैं कि पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और सफलता आएगी और दुश्मनों का सर्वनाश होगा, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी। तो आप सब इस वरलक्ष्मी माता लक्ष्मी की जरूर पूजा कीजिए। तो मैं श्वेताम्बर अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बुध ग्रह वक्री हो चुके हैं और सूर्य के साथ 12 डिग्री के अंश पे जैसे ही जाएंगे वो 12 डिग्री पर, तो वो अस्त होने लगेंगे और धीरे धीरे सूर्य और बुध की निकटता जितनी ज़्यादा आएगी, बुध का प्रभाव कम होता जाएगा। इससे विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो आइए बिना देर करते हुए माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और उनके लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं। तो लक्ष्मी पर सबका अधिकार है और यदि हम जन्म से बहुत अच्छे घर में नहीं पैदा हुए, जहाँ पर लक्ष्मी की उतनी ज़्यादा बहुलता नहीं है, तो हम उस तरह बने हुए हैं, ये हमारी गलती है। तो लक्ष्मी का सभी स्वागत कीजिए। वरलक्ष्मी के दिन कहते हैं कि माता लक्ष्मी के उस रूप की हमें पूजा करनी है जिसमें वो क्षीर सागर में कमल पर बैठी हुई हैं और उनके हाथ पर कमल ही है और साथ ही वो सफ़ेद वस्त्र में है, चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद वातावरण है और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी सबको सिर्फ उस दिन लक्ष्मी के ही रूप में रहेंगी, वो विष्णु के साथ नहीं रहेंगी, न गणेश जी के साथ रहेंगी, न कुबेर के साथ रहेंगी, वो वरलक्ष्मी के रूप में रहेंगी और हमें उनके इसी रूप को ध्यान करते हुए पूजा करनी है। तो जो मुहूर्त है, हम प्रातः स्नान करते हैं और संकल्प के साथ सिंह लग्न में जो 5:55 से 7:42 का समय रहेगा, उस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। फिर वृश्चिक लग्न है 12:17 से 2:36 में हम पूजा कर सकते हैं। कुंभ लग्न शाम को 6:22 पे से 7:50 तक में पूजा कर सकते हैं और फिर वृषभ लग्न में रात 10:50 से 12:45 में हम लोग पूजा करेंगे। जिस तरह हम लोग माता लक्ष्मी की दीपावली में पूजा करते हैं या अक्षय तृतीया को पूजा करते हैं, उस तरह हमें पूजा करनी है। तो चंदन धूप अक्षत से पूजा करनी है। शुक्रवार का दिन है, इसलिए सफ़ेद भोग भी लगाइए, मिश्री भी चढ़ाइए। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या भूमि आदि चाहते हैं और उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर समस्याएं आ रही हैं या पैसे का अपव्यय हो रहा है, तो वरलक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिए। तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। कहते हैं कि आज के दिन की हुई पूजा से हम ऋण से भी मुक्त होते हैं। तो ऐश्वर्य के साथ लक्ष्मी चाहिए तो ओम श्रीम ऐश्वर्य लक्ष्मी ह्रीम नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। इस तरह आप 108 बार या जितनी देर आपके पास समय है संकल्प के साथ माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। आपके घर में श्री यंत्र है, एकाक्षी नारियल है या गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, तो उनकी पूजा के साथ मंत्र का जाप करते हुए जरूर कीजिए, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। साथ ही महालक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान को अगर हम जपते हैं तो ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का जाप कीजिए। इस तरह इस मंत्र से भी पूजा कीजिए। अगर शुक्र ग्रह आपके कुंडली में पीड़ित है तो शुक्रवार के दिन पूजा करनी है। इत्र जरूर लगाइए और इत्र आप अपनी हथेली में यहाँ पर भी रगड़ते हुए इस रिंग फिंगर से इस तरह आप करेंगे, रगड़ते हुए शुक्र मंत्र का जाप ओम द्राम त्रीम द्रौम स शुक्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद 108 बार ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप कीजिए। कल से ये प्रारंभ कीजिए वरलक्ष्मी के दिन से और इसके बाद आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं हर शुक्रवार को जरूर कीजिए। देखिए माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो वरलक्ष्मी के दिन स्थिर रूप से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। समय मैंने बता दिया है। इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे इस चैनल में पहली बार जुड़े तो सब